हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 12 इंग्लिश के 100 नंबर वाला टॉपिक। जी हाँ, 100 नंबर वाला ये टॉपिक है। गारंटी है आपके बोर्ड में यहीं से आपका आएगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा और जाइए बोर्ड एग्जाम देने के लिए। 100% गारंटी है सर कि आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, तो आपके लिए जो पास होने वाला नंबर होता है सर जी, वो आपका रहता है 33 नंबर। कितना आपको? 33 नंबर की सर आपको जरूरत पड़ती है। किसके लिए सर जी? पास होने के लिए। पास होने की सर रिक्वायरमेंट कितने नंबर की रहती है सर? 33 नंबर की सर जरूरत आपको रहती है, ठीक। और यहाँ पे आपको हम कुल 40 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जो कि आपके सर बोर्ड एग्जाम के लिए है। कितने? कुल 40। और जो आपको समय मिलने वाला है, ठीक, वो आपको 2 घंटे 15 मिनट का, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आप प्रतिदिन 1 घंटे का समय दीजिए एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, ठीक। और सबसे पहले हम लोग टॉपिक यहाँ पर बात करते हैं। जो आपका सेक्शन ए रहता है, रीडिंग रहता है, कितने नंबर का? 15 नंबर का आपका रीडिंग रहता है। तो आपके मन में सवाल होगा, सर हम ऐसा कौन सा पैसेज पढ़े रीडिंग के लिए ताकि हमें ये 15 नंबर मिल जाए? तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें आपको कोई पैसेज याद करने की, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर ऐसा क्यों है कि हमें सर जी कोई भी पैसेज 15 नंबर वाला याद करने की, रटने की? क्योंकि ये ट्रिक से हो जाता है। और ये जो ट्रिक है मैं आपको सिखा दूंगा। आप विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये जो पैसेज रहेगा 15 नंबर का रहेगा, जिसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के, तो 4 3 12 नंबर हो गया। और 3 जो रहेंगे वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके ग्रामर पोर्शन, जैसे कि आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक। फिर आपका सेक्शन बी जो रहने वाला सर राइटिंग रहेगा, वो कितने नंबर का रहेगा सर जी? 20 मार्क्स का रहेगा। तो 20 नंबर का आपका क्या रहने वाला सर जी? आपका राइटिंग रहने वाला है। राइटिंग में देखिएगा, आपका सबसे पहले आर्टिकल आएगा 10 नंबर का। सर कौन कौन से आपको आर्टिकल रटना है, कौन कौन से आपको आर्टिकल रटना है, कौन कौन से आर्टिकल पढ़ना जो आपके बोर्ड में आए? तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल जो 3 प्रकार से आते हैं आपके पेपर में। डिस्क्रिप्टिव आता है, आर्गुमेंटेटिव आता है और ऑटोबायोग्राफिकल आता है। तो ये 3 टाइप के आपके 10 नंबर के आर्टिकल आपके पेपर में आते हैं। तो वो आर्टिकल जो बोर्ड में आएंगे उसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, ठीक है ना। SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। पहला है फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री पर, ठीक। अब दीपावली, होली, किसी पर भी याद कर लीजिएगा। अगर फेस्टिवल ऑफ इंडिया दिखिए, मतलब फेस्टिवल त्यौहार होता है, और मतलब का इंडिया मतलब भारत, भारत का त्यौहार, ठीक। इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश। द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, मतलब कि जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, शिक्षा की आज क्या स्थिति है, इस पर आपको आर्टिकल आएगा। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन पर आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड हेल्थ इज वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम और हेल्थ इज वेल्थ पर ये भी आर्टिकल आपका पेपर खूब आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी दे, डेमोक्रेटिक वैल्यू दे। तो सिर्फ एक ही आपको आर्टिकल छापना है, हो गया, ठीक। उसके बाद डाउरी सिस्टम पर आपका आर्टिकल खूब पेपर में आता है। योर विजन इन लाइफ, और फिर आपका है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन पर आपका आर्टिकल आता है। ये सब आर्टिकल आपके बोर्ड के पेपर में बार बार आते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है प्राइस राइज इन आवर कंट्री, मतलब जो बढ़ते हुए दाम है हमारे भारत देश में, उस पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। फिर आपका है ए जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस पर, और द सिटी लाइफ। तो ये आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं। आप सभी स्टूडेंट इस आर्टिकल से ज़रूर क्या कर लेंगे, इस आर्टिकल को तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग आपके साथ है, टेंशन मत लीजिएगा ना। उसके बाद आपका लेटर आएगा 10 नंबर का, और ये आपका एडिटर पाएगा, या फिर कंप्लेन लेटर आएगा। सर कौन कौन से लेटर आपको पढ़ने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे लेटर जो कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लेटर हैं और आपके पेपर में आते हैं बार बार।
अगला लेटर है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू फुल फीस कंसेशन पर। अगला है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। अगला लेटर आपके पेपर में आएगा राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर पर आपके पेपर में आएगा। उसके बाद राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर यानी कि डिविजनल मतलब पोस्ट ऑफिस टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। उसके बाद लेटर आपका दे सकता है किसको देगा राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ए ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक, उसके बाद आपका सेक्शन सी आएगा जो कि आपका ग्रामर रहेगा। ये ग्रामर और ट्रांसलेशन पूरा हमने करवाया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप पूरा ग्रामर तैयार कर लीजिएगा। पूरा ये ग्रामर वहां पे आपको पढ़ाया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाया गया है, सिंथेसिस भी पढ़ाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी, सिंटैक्स भी, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। पूरा प्लेलिस्ट में ग्रामर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था गर्मी में, तो इसकी चिंता मत करिएगा, जाके वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन डी रहेगा लिटरेचर। सर लिटरेचर में हमारा 15 नंबर का रहेगा प्रोज से 15 नंबर का आएगा। इसमें आपका एक आपका मतलब 3 आपको शॉर्ट आंसर टाइम मिलेंगे और एक लॉन्ग मिलेगा। ठीक, तो इसमें आपको कौन सा पढ़ना है प्रोज से चैप्टर, तो ध्यान दीजिए द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। मात्र यही आप 3 चैप्टर तैयार करिएगा। आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, और एक लॉन्ग वाला आपका 8 और 7 15 नंबर का आपका हो जाएगा। केवल यही 3 चैप्टर पढ़िएगा प्रोज से, इसके बाद में पढ़िएगा। सर पोएट्री में सर जी जो पोएट्री रहता है 10 मार्क्स का आता है। 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट या फिर स्टेंजा बोलते हैं वो 6 नंबर का आता है, और 4 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए पोएम का आता है। और 6 नंबर का क्या आता है एक्सट्रैक्ट और स्टेंजा आता है। एक्सट्रैक्ट और स्टेंजा में 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के, तो 3 ठो रहते हैं, तो 3 दूनी 6 नंबर का ये हो जाएगा और एक ये रहेगा। तो इसमें केवल आप 3 चैप्टर पढ़िएगा, हो गया। इससे बाहर आपका पेपर में आएगा, आपको रटना है कौन सा माई मदर एट 66, कीपिंग क्विक, थिंक ऑफ ब्यूटी। तो ये केवल आपको 3 चैप्टर सर आपको पढ़ने की जरूरत है, बस ये 3 चैप्टर बस पढ़िएगा, हो गया। उसके बाद सर ये आपका है सप्लीमेंट्री रीडर्स। जो सर सप्लीमेंट्री रीडर्स है ये भी आपका सर 15 मार्क्स का पेपर में आएगा। कितने नंबर का सर 15 नंबर का आएगा। और इसमें सर आपको कौन चैप्टर पढ़ना है, जैसे प्रोज से वैसे ही इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के 8 नंबर के, और एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का 7 नंबर का, यानी कि 8 7 15 नंबर का रहेगा। तो इसमें केवल 4 चैप्टर पढ़ना, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ और द एनेमी, बस। और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आने वाले वीडियोस में हम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा ना। तो ये रहा आपका क्लास 12 इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, बोर्ड में आने वाला 100 नंबर वाला। आप बस इतना तैयार कर लीजिएगा, आपको एक भी टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।